इस वीडियो में यह महिला ने मोदी, अमित शाह और जोगी की पोल खोल करके रख दी, जंतर मंतर पर नंगा कर दिया है। भारत में राम का चेहरा दिखाएंगे और विदेश में जाएंगे तो बुद्ध का गुण गाएंगे। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनके वेदों में लिखा हुआ है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिस दिन हम ताड़ने पे आ गए तो ये जो 85% जनता है वो जो है इन 15% को ऐसे जूते मारेगी। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भारत है, ये भारत ही रहेगा, ये हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता है। आज हाथरस कांड या बिल्किस बानो की अपराधियों को भी छोड़ दिया गया और उनको तिलक लगाया गया। ये देश क्या करना चाह रहा है? ये देश कह रहा है कि बलात्कार करो और जिंदा जलाओ और तुम्हें संरक्षण हम देंगे। हमारे लिए, महिलाओं के लिए कोई भी सेफ नहीं है, हमारे लिए कोई भी नहीं बना है। वो कहता है महिलाओं का बलात्कार करो, उनकी निर्मम हत्या करो, उनको जिंदा जला दो और आपको संरक्षण जो है सरकारें देंगी और जो है आपको न्यायालय देंगे। ये देश की राजधानी में जहां निर्भया कांड होता है, दिल्ली कैंट का जो कांड होता है, छोटी सी बच्ची को अर्धजलीय अवस्था में जो है पाया जाता है, और अब हाथरस कांड देखिए, जो मीडिया में पूरे देश में जो कांड बिल्कुल प्रचलित हो चुके हर बच्चा जानता है, उस पर भी अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा तो वो गाँव में रहने वाली या जो है पिछड़े इलाकों में रहने वाली महिलाओं के साथ जाने कितने बलात्कार होते होंगे, कितनी निर्मम हत्याएं होती होंगी, लेकिन उनका केस तो कोर्ट में भी नहीं पहुंचता होगा। तो मैं तो यही मुझे सीख मिलती है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो फूलन देवी मुझे बनना पड़ेगा। कोई बलात्कार अगर कोई केस होता है तो उसके अपराधियों को हमें ही मारना पड़ेगा। भारत की न्यायालय और भारत की सरकारों से हमें कोई भी अपेक्षा नहीं है, कोई किसी प्रकार की भी एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते। हिंसा की बात कर रही है, संविधान है, कोर्ट है, न्यायालय है, पुलिस है। तो अगर देखिए, अगर आप यहाँ पर संविधान है तो आप बताइए कि आज हाथरस कांड में भी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, तो क्या मैं समझूं? क्या मनीषा वाल्मीकि ने जानबूझ के अपना बलात्कार करवा लिया? ठीक है, क्या वो जो है ना अजली उसको जो है रात में उनके घर वालों ने जला दिया? तो मुझे दो ना सही बातें बताओ। लेकिन इसमें तो ये रिफॉर्म की जरूरत है ना, जो जुडिशियल सिस्टम है, रिफॉर्म की जरूरत है, उसमें हिंसा की बात कहाँ से आएगी? अगर यही करेंगे तो फिर संविधान को देखिए, मैंने कह दिया, जब होलिका को आज तक इस देश में न्याय नहीं मिला, जब जो है आपके बिल्किस बानो के जो है ना के अपराधियों को छोड़ दिया गया, जब हाथरस कांड के अपराधियों को छोड़ दिया गया, तो मैं और मेरी बेटी के साथ अगर बाई चांस ये होता है तो मैं कहां से एक्सपेक्ट कर लूंगी कि मुझे न्याय मिल जाएगा? लेकिन मैडम, इसमें एक मूवी स्कॉटलैंड देखी होगी आपने। स्कॉटलैंड में एनआरआई जो है बाप यहाँ पर आता है और उसकी बेटी का बलात्कार हो जाता है और न्याय जो है कोर्ट उसको न्याय नहीं देती, उसके सारे सबूतों को मिटा देती है और उसके बाद उसका बाप ही एक अपराधी को मारता है और तब उसको न्याय मिलता है। तो आपका कहने का मतलब क्या मोदी जी जो दावे करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या बिल्कुल ही जमीनी स्तर पे झूठा है? बिल्कुल झूठा है जी। मैं तो कह रही हूँ कि अगर सच्चा होता तो मोदी जी को बहुत साल हो गए राज करते करते। क्या वो एक कानून रेप के बलात्कार के लिए नहीं कर सकते कि भाई कोई टॉलरेंस रेप के लिए नहीं हम बर्दाश्त करेंगे? क्या एक ऐसा गया मैम, एक को सजा दिया गया ना, जो आरोपी था उसको एक को सजा दिया गया, 3 को बरी कर दिया गया। हाँ, एक को सजा दे दी होगी, वो जो है ना पता नहीं निर्दोष है भी या नहीं है, थोड़ा सा शांत करने के लिए। वो उनके अप्रोच ही नहीं होगा, उनके नेताओं के रिश्तेदार नहीं होगा, दूर का कहीं होगा, तो जनता को शांत करने के लिए एक को दे दिया, 3 को छोड़ दिया। मैं कह रही हूँ स्कॉटलैंड पिक्चर है, उसको आप देखिएगा, बिल्कुल आपको भारत का सिस्टम समझ में आ जाएगा। और उससे ज्यादा मुझे अच्छी पिक्चर कोई लगी ही नहीं कि फूलन देवी आपके सामने एक जो है लाइव उदाहरण है कि फूलन देवी को न्याय नहीं मिला, लेकिन फूलन देवी इस भारत में अपना न्याय खुद लिख के गई थी। मैडम, योगी जी कहते हैं यूपी में बाबा, और आप कह रहे हैं यूपी में कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, यूपी में बाबाओं की इस देश को जरूरत नहीं है, इस देश को शिक्षा की जरूरत है। अगर बाबा योगी आदित्यनाथ तो पहले ही बाबा थे, उन्होंने संसार त्याग दिया था, फिर वो राज की गद्दी पर आकर क्यों बैठे हैं? इतने बड़े सीएम हाउस में क्यों बैठे हैं वो? संतों को तो गुफाओं में रहना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए, उनको उपदेश देने चाहिए कि ये बलात्कार नहीं होने चाहिए और जो है ऐसी हिंसक घटनाएं नहीं होनी चाहिए, बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म नहीं होने चाहिए। तो उनका तो काम ये होना चाहिए। योगी जी कह चुके हैं कि बुद्ध जो थे वो भी संन्यास ले चुके थे, 12 साल के बाद लौटे थे, और महावीर भी बाद में लौटे थे। तो ऐसा मत सोचिए कि ये योगी जो है काम भी करेगा और सन्यासी जीवन भी जिएगा। देखिए, बुद्ध की बात अगर आप करते हैं तो बुद्ध ने सन्यास राज त्याग दिया था
वो जो है राजा ही थे, वो पहले सन्यासी नहीं थे, वो राजा थे, राजा से सन्यासी बने हैं। लेकिन आज के जो सन्यासी है वो फकीर थे, मतलब कुछ नहीं था उनके हाथ में, और अब राजा बन गए हैं। वो फकीर से राजा बन गए हैं और गौतम बुद्ध राजा से फकीर बने थे। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। योगी का बुद्ध से कंपैरिजन करना जो है बुद्ध की महिमा को खंडित करना है, उनका अपमान करना है। बाबा आ गए, कूद गए हिंदू राष्ट्र के लिए। अरे इन बाबाओं ने तो देश खराब कर रखा है, मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि जो असली बाबा होगा उसे कभी गुस्सा नहीं आ सकता, वो कभी फरसा नहीं उठा सकता, वो तलवार नहीं उठा सकता, वो कभी फिरौती नहीं दे सकता कि इसकी गर्दन उठा दो। बाबा और हिंसक हो ही नहीं सकता ये तो। आप अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान को मिलाया जाएगा भारत में। हाँ, ये भारत तो इनसे बच नहीं रहा। अखंड भारत जो है ये जरूर बनाएंगे। देखिए वो अशोक सम्राट का समय था जब अखंड भारत जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है। अशोक सम्राट ने उसे सोने की चिड़िया बनाया था, जिसमें क्या था, हर किसी को जो है सुविधाएं दी थी, रोजगार दिया गया था, किसी घर में ताला नहीं लगता था, और उस टाइम जो है ब्राह्मणवाद का बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। लेकिन आज अगर आप कह रहे हैं अखंड भारत में तो ब्राह्मणवाद ऊंचा उठ रहा है, लेकिन अशोक सम्राट के केस में बुद्ध ऊपर उठे थे। बुद्ध मतलब ज्ञान ऊपर उठा था, और यहाँ तो पाखंड ऊपर उठ रहा है। तो ये कहाँ से अखंड भारत बनाना है तो उनकी नीतियों को अपनाना पड़ेगा। अशोक सम्राट की, चंद्रगुप्त मौर्य की और गौतम बुद्ध की फिलॉसफी को अपनाना पड़ेगा। ये नहीं राम का चेहरा दिखाओ और विदेशों में जाके बुद्ध के गुणगान करो। ये धोखाधड़ी छोड़ दो आप लोग।